मिडिल ईस्ट वॉर। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ तुम हमारे मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करो, हम तुम्हारे मिलिट्री टारगेट्स को नहीं। एक दूसरे के एनर्जी टारगेट्स को, क्रूड ऑयल रिजर्व्स को, गैस रिजर्व्स को, शिप्स को, डीसेल प्लांट्स जहाँ से समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, हर चीज़ को अटैक किया जा रहा है। ऐसे में एक आइलैंड बहुत न्यूज़ में आ गया, इसका नाम है खार्ग आइलैंड। अभी है कहाँ पर? अगर आप इस मैप को देख सको, आपको पता है सब कुछ ईरान के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से इजराइल आता है ईरान पर अटैक करने के लिए, यहाँ से कहीं नीचे से यूएस आता है ईरान को अटैक करने के लिए, और ईरान भी यहाँ कहीं से ही बाकी सब कंट्रीज पे अपनी मिसाइल वगैरह फायर कर रहा है। ये है खार्ग आइलैंड, ठीक है। अगर आप इसको एक सैटेलाइट इमेजरी में देखना चाहो तो ऐसा एक आइलैंड है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देख सको, आपको यहाँ पर डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे, ये हैं ईरान के क्रूड ऑयल के रिजर्व्स। तो ये क्या करते हैं, मेनलैंड ईरान से इस आइलैंड तक इन्होंने पाइप्स को बिछाया हुआ, जहाँ से कच्चा तेल इस आइलैंड तक पहुंचाते हैं। जो शिप्स आते हैं क्रूड ऑयल उठाने के लिए, मान लो किसी कंट्री ने, चाइना ने बोला हम ईरान से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, चाइना की जो शिप्स है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ में घुसे, तो वो ईरान की कोस्ट में नहीं जाएंगे, वो खार्ग आइलैंड जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कोस्ट के आसपास क्या होता है, जो ज़मीन है वो बहुत डीप नहीं होती, तो शिप डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये जो आइलैंड है ना खार्ग आइलैंड, इसके आसपास काफ़ी डीप आपको लैंड देखने को मिलेगा। तो बहुत आराम से शिप्स यहाँ डॉक कर जाते हैं, तो ईरान बहुत आराम से यहाँ से अपना जो भी क्रूड ऑयल वगैरह वो बेच सकता है, ठीक है। रिसेंटली यूएस ने खार्ग को ही अटैक किया। अब इससे दुनिया में और कच्चे तेल की जो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो कम हो रही है वो और कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली हो नुकसान दुनिया का रहा है। एनर्जी जो पर्शियन गल्फ से आ रही थी वो और ज़्यादा महंगी हो रही है, ठीक है। तो ईरान का 90 से 95% जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है, वैसे तो ईरान से बहुत कम ही कंट्रीज खरीदती है, चाइना मेजरली खरीदता है। अब उसमें और प्रॉब्लम आ जाएगी, क्यों? क्योंकि खार्ग आइलैंड पर अटैक हो चुका है, तो ईरान भी लग गया, यूएई के ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करने लग गया, सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करने लगा, ठीक है। चाहे यूएस ने बोला कि देखो हमने क्या किया, आइलैंड में बहुत आराम से, मान लो यहाँ पर इनके ऑयल रिजर्व्स थे, इसको नहीं टारगेट किया, यहाँ कहीं इनका कोई मिलिट्री स्टेशन था उसको टारगेट किया। पर ईरान का कहना नहीं, हमारे ऑयल रिजर्व्स को भी टारगेट किया गया। ओके, पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, ईरान के हिसाब से आइलैंड को डैमेज हुआ है। अब वो जो यहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह बेचते थे उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी। क्या ये आइलैंड पहले भी कभी टारगेट किया गया? बिल्कुल। तो 1980s के टाइम पे जब ईरान इराक वॉर हुई थी, तब भी इराक ने ईरान के इसी आइलैंड को टारगेट किया था। सेम लॉजिक कि ये कच्चा तेल नहीं बेच पाएंगे, उससे रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वॉर में कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। यूएस और इजराइल के देखो तो वो साफ साफ रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमने इस आइलैंड पे अगर अटैक किया तो उस एरिया में बिल्कुल अटैक नहीं किया जहां ईरान के क्रूड ऑयल के रिजर्व है। अच्छा, यूएस और इजराइल इतना ऐसे मतलब अपने आप को डिफेंड क्यों करे? क्योंकि उनको पता है अगर ये चीज़ प्रूव होगी कि यूएस और इजराइल ईरान के क्रूड ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करे, तो ईरान और ज़्यादा बाकी गल्फ कंट्रीज के क्रूड ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करेगा, जिससे सप्लाई और गिरेगी और कच्चा तेल और महंगा होगा, और वो फिर पूरी दुनिया के लिए